हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही कुशल मंगल से होंगे और अपनी नवरात्रि की तैयारियों में जोर शोर से लग गए होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी नवरात्रि की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी बीच में आप सबके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ कि नवरात्रि की तैयारियों में आपको किन किन सामान की आवश्यकता पड़ेगी। उसी पर मतलब उसी से में डिटेल वीडियो है, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बीच में स्किप करेंगे तो सामान भी स्किप हो जाएंगे। और कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि सामान अच्छे से नोट कर सके। और पूरे सामान की लिस्ट वन टू ऑल सारी चीज़ें मैंने इसमें जो है आप सबको दिखा दी हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक इस प्रकार की चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला या गुलाबी जो भी आपके पास कलर, जो भी कलर के कपड़े हो वो कपड़ा। इसके बाद एक कलश, इस तरह से आप मिट्टी का या तांबे का या पीतल का जो भी आप कलश लेना चाहें वो उस प्रकार से कलश ले सकते हैं। बाद एक जौ बोने वाले पात्र जिसमें हम ज्वारे बोएंगे। तो कुछ लोग ऐसे अलग से सिंपली इसमें ज्वारे बोकर और अलग से नारियल कलश रखते हैं और कुछ लोग इस तरह से इसमें ऊपर ज्वारे बोकर और इसके ऊपर कलश को स्थापित करते हैं। तो जैसा आपके घर में चलन हो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद सुपारी। तो सबसे पहले हमें चाहिए इस प्रकार से एक चौकी। यदि आप चौकी पर करके करना चाहते हैं तो चौकी, अदरवाइज आप अपने मंदिर में इस तरह से आप अपने मंदिर में सजा के इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अलग से करना चाहते हैं, माता की चौकी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए एक चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला या गुलाबी जो भी रंग का कपड़ा आपके पास अवेलेबल हो वो कपड़ा। इसके बाद सबसे पहले सामान में हम बात करते हैं कलश। तो इस तरह से आप मिट्टी का कोई कलश ले सकते हैं या फिर आप तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास सुटेबल हो, जो भी आपके जो है सुविधा अनुसार हो सके वो एक कलश। तो लेकिन एक बात है, कलश पे एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो कलश, ये जो कलश रहेगा ना, उसका जो ऊपर का पूर्ण पात्र रहेगा वो सेम पात्र होना चाहिए। मतलब कि ये यदि मिट्टी है तो ये भी मिट्टी ही होना चाहिए और यदि ये पीतल है तो ये भी पीतल होना चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक पूर्ण पात्र चाहिए, जिसमें ज्वारे बोएंगे, ज्वार बोने के लिए पात्र चाहिए। तो आप इस तरह से एक थोड़ा सा गहरा पात्र अच्छे से ले लें जिसमें अच्छे से आप ज्वारे बो सके। तो बहुत से लोग ऐसे ज्वारे अलग बोकर और इस तरह से जो है कलश को अलग रखते हैं और कुछ लोग इसी के ऊपर इस तरह से ज्वारे बोकर और इस पे इस तरह से नारियल रखते हैं, मतलब कि कलश को स्थापित करते हैं। तो आपके घर में जैसा चलन हो आप अपने चलन के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं खड़ी जो है हल्दी की। तो ये थोड़ी हल्दी मैं इसमें दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मंदिर में काफ़ी सामान बल्क में रखे हैं। तो थोड़े थोड़े मैं सिर्फ पूजा के लिए, मतलब अलग से मैं आपको दिखा दे रही हूँ सामान, क्योंकि मैं ये सारे सामान फिर वापस उसी डब्बे में अपने और फुलफिल कर लूँगी। उसके बाद खड़ी सुपारी, इस तरह से खड़ी सुपारी, ये सारी चीजें कलश में और पर डे जो माता को भोग लगता है उसमें, यदि आपके घर षोडश मातृका बनती है तो षोडश मातृका में, और फिर नवग्रह को स्थापित करने में, इन सारी चीजों में यूज होएगा। इसके बाद कमलगट्टे, ये इस तरह से कमलगट्टे। और ये देखिए काफी सामान मेरे पास ना ऐसे डब्बों में बल्क में रखे हुए हैं, तो बस ये चीज मैं उसमें फुलफिल कर लूंगी अपने, तो इसलिए मैं आपको ऐसे छोटी पैकेट में दिखा रही हूँ। इसके बाद लौंग इलायची, तो लौंग इलायची भी काफ़ी मात्रा में लगेगी क्योंकि पर डे माता को भोग में लगेगा और फिर उसके बाद जो है कलश में पड़ेगा और जो भी आपके पास पूजा की मतलब उचित जगह होंगी वहाँ वहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद ये गूगल लोबान, तो ये देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा सा ले ली हूँ गूगल लोबान क्योंकि हवन सामग्री में इसके अलावा और भी छोटी मोटी पूजा में यूज़ होता है। तो गूगल और लोबान इस तरह से मैंने थोड़ा सा ले लिया है। और ये जनेऊ, पीला और सफेद, तो पूरा बंडल है, जहां भी यूज होएगा वहां वहां यूज करेंगे क्योंकि पूरी नवरात्रि में अच्छे से यूज होगा हवन तक। और थोड़ा बचा रहता है तो आगे की पूजा में भी काम देता है क्योंकि छोटी मोटी पूजा घर में ऐसे लगी रहती है तो कोई ना कोई काम दे देता है। फिर उसके बाद रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र भी थोड़ा ज्यादा करके लीजिए ताकि आपके जो है लास्ट डे हवन तक वो अच्छे से चले और जब आपके घर में पूजा हवन इत्यादि हो तो वो सभी को जो है सफिशियंट हो बांधने के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं ज्वारे। ये देखिए इस तरह से मैं 2 पैकेट में ज्वारे ली हूँ, मतलब 2 जगह पे है। एक तो है जो कलश में मैं बोऊंगी, अर्थात जो ज्वारे बोई जाती हैं उसके लिए है, और थोड़ी सी है जो हवन सामग्री में पड़ेगी तो उसके लिए अलग से है। इसके बाद बात करते हैं कपूर।
तो ऐसे पैकेट्स वाले मैं कपूर ले आई हूँ। ये थोड़े क्यूब से होते हैं ना, मतलब ऐसे टिकिया टाइप में होते हैं, तो इसको जलाने में थोड़ी सी आसानी होती है, जल्दी से जल जाता है। और ये थोड़ी सी भीमसेनी कपूर, ऑलरेडी मेरे पास थी भीमसेनी कपूर, बट मैं थोड़ा सा और ले आई हूँ अपने डब्बे में और अच्छे से डाल दूंगी और आप सबको दिखा भी दूंगी। इसके बाद धूप बत्ती, जो भी धूप बत्ती आपके घर में जलती हो आप वो धूप बत्ती ले सकते हैं। मैं यही वाली जलाती हूँ तो इसलिए मैं ये वाली ली हूँ। एक मैंने और लिया है धूप बत्ती, ये इस तरह से जो क्यूब्स में आती हैं वो वाली। इसमें कहते हैं गूगल लोबान पड़ा रहता है, बट बहुत सेटिस्फैक्शन तो नहीं रहता, बट हाँ एक थोड़ा सा अच्छी इन्वायरमेंट, मतलब अच्छा जो है आपके घर का माहौल बना देता है, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया है। इसके बाद है शहद। तो शहद आपको भोग प्रसाद में डालना रहेगा, और जो भी आप जो है मतलब पकवान माता को भोग के लिए बनाएंगे वो सारी चीज़ों में पड़ेगा, जैसा कि पंचामृत वगैरह हो गया, इन सब में पड़ेंगे। इसके बाद काले तिल, काले तिल जो कि हवन में डालने के लिए रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हवन सामग्री। तो ये देखिए मैं ना इस तरह से जो गायत्री पूजा के हिसाब से होता है वो वाली मैं हवन सामग्री लाती हूँ, और इसमें बहुत से अच्छे से मतलब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिली होती हैं, तो थोड़ा सा एक रिलैक्स रहता है, इसलिए मैं यही वाली लेती हूँ। ऑलरेडी मेरे पास थोड़ा सा मिक्स करके रखा हुआ है और थोड़ा सा मैंने अलग से ले लिया है, क्योंकि जो 9 दिनों का डिस्टेंस रहेगा ना, मतलब 9 दिनों में पर डे थोड़े थोड़े हवन होंगे, तो इतने से तो निकलेंगे ही, तो पर डे थोड़े थोड़े करके होंगे और बाकी के लास्ट डे अच्छे से हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा और ले लिया है। इसके बाद तिल के तेल, यदि आपके घर में घी के दीपक जलते हैं, मतलब जो अखंड बाती जलती है वो घी की जलती है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप घी के जलाइए, अदरवाइज आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। इसके अलावा आपको घी भी रखना है, क्योंकि घी की भी बातियाँ जलती हैं। नॉर्मली जो पर डे की पूजा होती है उसके लिए घी की बाती का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेरी घर की बनी हुई घी है, मतलब मैं घर पर ही बनाती हूँ, तो ये घर की बनी हुई घी। इसके बाद माचिस, तो भाई माचिस के बगैर तो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए माचिस जरूर रख लीजिएगा। इसके बाद गंगा जल, सभी चीज़ों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए आपको गंगा जल की आवश्यकता होगी, तो गंगा जल मस्ट है। आप सारी चीज़ें पूजा के लिए पहले से निकाल कर रख लेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है इंसान को कि अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये थोड़ी सी बातियाँ हैं, मतलब कि ये देखिए ये गोल बातियाँ हैं, और ये जो लंबी अखंड बाती होती है ये भी मैं कई तरह की बातियाँ ले ली हूँ। इस तरह से वाइट वाली भी है, और ये रेड और येलो वाली भी है, और थोड़ी सी ये लंबी बाती भी है, क्योंकि बहुत सारी पूजा में सब में अलग अलग थोड़ा सा यूज होता है। कौन सी बाती कहाँ यूज होगी वो पूजा में डिसाइड होगा, बट अलग से पहले से लेके रख लेने से रिलैक्स रहता है। इसके बाद बात करते हैं चंदन। तो चंदन मैंने थोड़े ज़्यादा प्रकार के ले लिए हैं। ये थोड़े से ऐसे सूखे चंदन हैं, सफ़ेद, लाल और पीले, इस तरह से भी हैं, डिब्बी वाले भी, और ये अष्टगंध, और ये लाल और ये सफ़ेद, और भी है थोड़े थोड़े करके। इसके अलावा मैंने लिया है इस तरह से सूखे चंदन, जो ऐसे क्यूब्स में आते हैं, मतलब इस तरह से। तो ये भी मैंने लाल, सफ़ेद और पीले, इस तरह से मैंने चंदन भी अलग से ले लिए हैं। इसके बाद बात करते हैं नारियल। तो बेसिकली 2 नारियल मैंने रखा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो कलश पर नारियल रखा जाता है वो मन्नत का नारियल होता है, तो उसे फोड़ा नहीं जाता। मतलब कि जो इस कलश के ऊपर मैं नारियल को स्थापित करूंगी, उस कलश को उस नारियल को फोड़ा नहीं जाता है, उस नारियल को विसर्जित किया जाता है। तो इसलिए एक नारियल माता को अर्पित होएगा भोग के लिए, भोग प्रसाद के लिए, और एक नारियल जो है कलश पर स्थापित किया जाएगा। इसके बाद थोड़े से वस्त्र हैं, मतलब लाल पीले वस्त्र हैं, माता की चुन्नी है, आसनी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें माता को अर्पित करने के लिए, जो जहाँ पे जिस चीज़ की जो है उपयोगिता लगेगी उस जो है वस्त्र को वहाँ पर जो है माता को अर्पित किया जाएगा। इसके बाद माता के लिए इत्र, आप अलग से जो डिब्बी वाले इत्र आते हैं वो एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये इत्र, और ये एक परफ्यूम वाले इत्र, तो जो भी आप इत्र सुटेबल हो, आपको जो इजीली आप यूज कर सके वो रखें। बट ये इंपॉर्टेंट होता है, मेन तो इत्र ये माना जाता है, ये तो सिर्फ खुशबू के लिए या माता को अर्पित करने के लिए आप अलग से रख सकते हैं। ये मेन इत्र होता है, मतलब इत्र इसको लगाने के लिए, और ये ऐसी पूरी मंदिर में स्प्रे करने के लिए अलग से मैं रख लेती हूँ। इसके बाद ये सर्व औषधि थोड़ा सा कलश में पड़ता है, और थोड़ा सा मैं हवन सामग्री में डालूंगी। बहुत थोड़ा सा होता है, इतनी बड़ी डिब्बी में ना, ये देखिए आपको दिखा दूँ, इतना जरा सा होता है, इतना जरा सा। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसमें से थोड़ा सा एक चुटकी कलश में, और उसके बाद जो बचेगा वो हवन सामग्री में डाल देंगे।
इसके बाद थोड़े से साबुत चावल, तो चावल ना एकदम साबुत रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़े मोटे पतले चलेंगे बट साबुत ही होने चाहिए। अभी मुझे इसमें से एक बार चुनना पड़ेगा, जो भी साबुत नहीं होंगे उसको निकाल दूंगी इसमें से। लगभग लगभग तो साबुत हैं बट एक दो हो सकता है उसमें हो। इसके बाद मंदिर में जो भी सिंदूरा आप यूज करते हैं, अर्थात जो माता को जो है सिंदूरे से माता को सिंदूर अर्पित करते हैं, वो सिंदूरा भी आप ध्यान से निकाल कर रख लें, क्योंकि उसका प्रयोग 9 दिनों तक अच्छे से माता को सिंदूर अर्पित करने के लिए होगा। उसके बाद इंद्र जौ हवन सामग्री में डालने के लिए, तो ये देखिए इतना सा मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही मात्रा में अच्छे से सारी चीज़ों में मिल जाता है। इसके बाद ये 9 ग्राह की लकड़ी, तो वैसे तो आपको मतलब आप अरेंज करना चाहिए तो आप अलग अलग से अरेंज कर सकते हैं, बट इतना पॉसिबल नहीं होता है सिटी में कि एक एक पेड़ को आप अलग से ला ला के आप अरेंज करें, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए अलग से ले लिया है, पैकेट में मिल जाता है। और ये है बताशे, तो बताशे थोड़े ज़्यादा मात्रा में लगेंगे। अभी ये सारी चीज़ें मैं डब्बों में सब सेट कर दूंगी तो अलग से मेरा सेट हो जाएगा। तो ये बताशे माता को पर डे भोग अर्पित करने के लिए। और ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी धार, हम लोगों के यहाँ ना धार अर्पित की जाती है माता को, मतलब एक लोटे में जल डाल के और उसमें ये धार डाल के लौंग इलायची डाल के माता को अर्पित किया जाता है, मतलब जल अर्पित किया जाता है शीतला माता को, जो कि नीम के पेड़ के पास अर्पित किया जाता है। तो ये धार हो गई। ये थोड़ी सी मिश्री माता को अर्पित करने के लिए, भोग के लिए। वैसे तो वो धागे वाली मिश्री ज़्यादा अच्छी होती है बट वो मिली नहीं, तो ये वाली मिश्री। फिर ये एक पैकेट मैंने रख दिया है ईयरबड, जिससे जो है माता को या किसी भी भगवान जी को आप जो रोली, चंदन, अष्टगंध ये अर्पित करते हैं ना, तो वो बेसिकली मैं इन्हीं से अर्पित करती हूँ। इससे क्या होता है कि आप फिंगर में लगाएंगे, फिर उसी फिंगर से अष्टगंध, फिर उसी फिंगर से सफ़ेद चंदन, फिर उसी फिंगर से रेड मतलब लाल चंदन, फिर सिंदूर, तो उससे थोड़ा सा रहता है ना कि किस भगवान जी को कौन से जो है चंदन अर्पित करने हैं, कौन से नहीं अर्पित करने हैं। तो ये थोड़ा सा एक बाउंडेशन होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग अलग रहेगा, तो आसानी से आपको लगाने में इजी होता है। तो इसलिए मैं बेसिकली इसी से लगाती हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ऑलरेडी मेरा जो चंदन है ना सूखा है, मतलब मॉर्निंग में मैंने यूज़ किया था और ये देखिए इस तरह से सूखा है, तो मैं इसी को यूज़ कर। इसके बाद थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री, इसमें बहुत सारे सामान है, मतलब अच्छे से हैं। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मैं ला कर रख दी हूँ। तो बैंगल्स हो गई बहुत सारी, और भी श्रृंगार के सामान हो गए, तो काफ़ी मात्रा में है, क्योंकि कई बार चढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट डे चढ़ता है माता को, फिर लास्ट डे चढ़ता है, मतलब जब हवन होता है उस दिन चढ़ता है, और फर्स्ट डे अर्थात मतलब जिस दिन स्टार्टिंग होता है उस दिन भी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में करके रख लिया है। इसके बाद एक ये पात्र आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, और ये देखिए कितना काला हो गया है। तो इसमें काफ़ी बार मतलब छोटी मोटे हवन हो जाते हैं ऐसे घर में यूज़ करने के लिए। तो ध्वनि दिखाने के लिए माता को एक इस प्रकार का आप कोई मिट्टी का पात्र या जो भी आपको अवेलेबल हो उस तरह का आप कोई पात्र ले सकते हैं। मेरे पास ये मिट्टी का कई पात्र है, मतलब इसमें का एक दो और है, थोड़ा छोटे में है, थोड़ा बड़े में है, इस तरह से कई पात्र हैं। तो मैं ये लेकिन आपको ये बड़ा वाला दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप मार्केट में कोई भी पात्र ले सकते हैं जिसमें आप माता को ध्वनि दिखा सकें। इसके बाद पाठ करने के लिए दुर्गा सप्तशती की बुक, पूरी नवरात्रि जो है इस पुस्तक का पाठ किया जाता है। आप सब जानते होंगे और आप सबके घर में होता भी होगा, बट मैं आप लोग को याद दिला दे रही हूँ कि दुर्गा सप्तशती की बुक, और इस तरह से एक आसनी ले ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस पर रखने में आसानी होती है। इस तरह से बुक्स को आप रख कर और उससे जो है पूजा इत्यादि कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मतलब जो माता को अर्पित करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का यूज होगा, तो इस तरह से आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। अभी मैं इसे कट करना, मतलब अभी मैं बाद में कट करूँगी, अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, फिर मैं इसे कट करके अच्छे से डब्बों में डाल दूँगी। इसके बाद थोड़े से ना बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि प्लेट्स हो गई और लोटे हो गए माता को अर्पित करने, मतलब माता को भोग प्रसाद के लिए, जल अर्पित करने के लिए, और कुछ ऐसे पीतल के पात्र हो गए जिसमें जो भी आप भोग प्रसाद बनाएंगे वो सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद बात करते हैं अखंड ज्योत की। तो इस तरह से एक कोई गहरी अखंड ज्योत लीजिए, जिसमें अच्छे से आप जब तेल भर दीजिए तो वो लगभग ओवरनाइट, मतलब पूरी रात आपका अच्छे से चलता रहे, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस तरह से काफ़ी, मतलब ये देखिए काफ़ी मात्रा में इसमें ऑयल आ जाता है, काफ़ी गहरा है, अच्छे से आ जाता है। आपको मैं पास से दिखा दूं, बहुत अच्छे से पूरा फिल करने के बाद बहुत ही पूरी रात अच्छे से इत्मीनान से जल जाता है, तो दिक्कत नहीं होती है।
और भी जो भी मतलब बर्तन वगैरह हो वो आप अच्छे से निकाल लीजिए। और एक इस तरह से धूप दिखाने के लिए अर्थात कपूर दिखाने के लिए माता को कपूरदानी टाइप का कुछ आप रख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको आसानी हो जाएगी, आप सारी चीज़ें अपनी अरेंज करके रख लेंगे, दिक्कत नहीं होगी कि कब कौन सी चीज़ें कहाँ के लिए ढूंढें। तो आई होप मैंने लगभग लगभग आपको सारी चीज़ें इसमें दिखा दी हैं जो भी जो है आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद ना एक और आवश्यकता पड़ेगी इस तरह से आचमन की, मतलब भगवान जी को स्नान कराने के लिए इस तरह से आचमनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ना मेरा बहुत पुराना हो गया है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा डैमेज भी हो रहा है, बट मैं इसको नया बनाऊंगी। मैं बना भी लेती हूँ, कभी कभी मार्केट से भी ले आती हूँ, मिल जाता है इजीली। पूजा जहाँ पे भी आपको पूजा के सामान जो है मिलते हैं वहाँ पे आप आचमन बोलेंगे तो आचमन आपको कुशा का आचमन कुशा मिल जाएगी बहुत अच्छे से। तो यदि आप चाहें तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपके पास कुशा जो है अवेलेबल हो, आप कुशा पा सकते हैं, मिल सकती है, तो आप वहाँ से कुशा से जो है उसे बना भी सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं रखी हूँ, या जो चीज़ें आपको प्रेजेंट में मतलब वहाँ पे आपको तुरंत लानी रहेंगी। तो अभी मैंने इसमें नहीं रखा है हवन की लकड़ी, जो लकड़ी होती है हवन की वो अभी इसमें नहीं जो है रखी हुई है। इसके बाद जो गाय के उपले होते हैं जिसपे हम पर डे हवन करेंगे, मतलब पर डे थोड़ी सी ध्वनि दिखाएंगे माता को, वो नहीं रखा है। इसके बाद पान के पत्ते हो गए, आम के पत्ते हो गए, फल हो गया, फूल हो गया, और जो भी आपके घर में भोग प्रसाद बनेगा वो, तो वो आप सेम डे लाकर रखेंगे, क्योंकि आम के पत्ते, फल, फूल ये तो मॉर्निंग में स्टार्ट, मतलब जिस दिन पूजा रहेगी उस दिन मॉर्निंग में ही आएगा, तो इसलिए आप वो सेम डे लाएंगे। बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपकी लिस्ट से स्किप ना होने पाए। इसके बाद गाय का गोबर, एक ये चीज़ बची थी, तो गाय का गोबर भी सेम डे आपको ज़रूरत पड़ेगी कलश को जो है चारों तरफ से गोबर से लपेटने के लिए। इसके अलावा गौरी माता को बनाने के लिए और भी जो है छोटी मोटी जगहों पे यूज होंगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है। को वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। इसके बाद मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आने वाली नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।